क्या आप इन जूतों का प्राइस गैस कर सकते हैं? शायद आप सोचो कि नाइकी ब्रांड के जूते हैं तो कुछ 10 से 20 हजार रुपए तक के होंगे, लेकिन इन एयर जॉर्डन 4 रेट्रो का दाम 30 लाख रुपए है। माइकल जॉर्डन द्वारा साइन किए गए ये एयर जॉर्डन 12 लगभग 85 लाख के एक ऑक्शन में बेचे गए। आखिर क्या राज है जिस वजह से नाइकी की तरफ से बनने वाले एयर जॉर्डन सीरीज के जूते इतने महंगे बेचे जाते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में आज की वीडियो में। एयर जॉर्डन एक अमेरिकन बास्केटबॉल शूज ब्रांड है जिसे नाइक कंपनी द्वारा बनाया जाता है। पहला एयर जॉर्डन शूज 1984 में हॉल ऑफ फेम और लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के लिए बनाया गया था और इस एयर जॉर्डन 1 जूते को 1985 में मार्केट में बेचा गया। चाहे हम एयर जॉर्डन 1 रेट्रो ओजी की बात करें या फिर एयर जॉर्डन 1 रेट्रो हाई की बात करें, ये सारे जूते काफी महंगे हैं। चलिए अब जानते हैं उन कारणों के बारे में जिस वजह से ये जूते इतने महंगे बेचे जाते हैं। अगर कोई भी सामान मार्केट में महंगा बेचा जाता है तो उस सामान के पीछे कुछ स्टोरी होती है। कोई भी इंसान इतने रुपए खर्च नहीं करेगा सिर्फ जूते खरीदने के लिए। बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के कैरियर की शुरुआत में नाइकी कंपनी ने उनके साथ एक बहुत महंगा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्योंकि नाइकी जानता था माइकल जॉर्डन भविष्य में एक लेजेंडरी बास्केटबॉल खिलाड़ी बनेंगे। नाइकी ने पहला स्नीकर बनवाया जिसके ऊपर वाले हिस्से में काले रंग का प्रयोग किया गया था, लेकिन ये चीज NBA की यूनिफॉर्म पॉलिसी के अगेंस्ट थी। फिर भी माइकल जॉर्डन ने ये जूते हर मैच में पहने और नाइकी ने हर मैच में $5000 फाइन के रूप में भरा। इस चीज ने एयर जॉर्डन शूज को पब्लिक अटेंशन दिलवाया और एयर जॉर्डन की मांग को बढ़ाया। नाइकी ने उस समय अच्छी मार्केटिंग की और इन शूज की एक स्टोरी बन गई और इस तरीके से एयर जॉर्डन इतना महंगा ब्रांड बना। एयर जॉर्डन की इस सफलता के पीछे माइकल जॉर्डन का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। माइकल जॉर्डन एक बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ी और बड़े सेलिब्रिटी भी थे, तो लोग ज्यादा उन ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं जिनसे उनका पसंदीदा इंसान जुड़ा हुआ हो। सभी लोग वही जूते पहनने लग गए जिसे माइकल जॉर्डन खुद पहनते थे। कुछ लोग इसलिए जूते खरीदने लग गए क्योंकि वो सोचते थे कि अगर एयर जॉर्डन पहनने से उनका खुद का गेम सुधर जाएगा, क्योंकि माइकल जॉर्डन खुद हर मैच में यही जूते पहनते थे। इस वजह से ये जूते इतने एक्सपेंसिव बन गए। एयर जॉर्डन 2 जब बाजार में आया तो इतनी सफलता वो प्राप्त नहीं कर पाया जितनी एयर जॉर्डन 1 ने की। नाइकी को पता था कि उन्हें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, तो नाइकी ने टिंकर हैटफील्ड को अपनी कंपनी में शामिल किया, जिन्होंने एयर मैक्स टेक्नोलॉजी को नए जूते नाइकी एयर जॉर्डन 3 में रखा और नाइकी ने बहुत सक्सेस पाया। एयर मैक्स टेक्नोलॉजी में ज्यादा सामान और इंजीनियरिंग लगती है, इसलिए इन जूतों का दाम भी अपने आप बढ़ जाता है। नाइकी अक्सर मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा खर्च करती है। माइकल जॉर्डन को हायर करने में भी काफी पैसा खर्च हुआ था। टीवी एडवर्टाइजमेंट और बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हायर करने में भी बहुत पैसा नाइकी खर्च करती है। बड़े सेलिब्रिटी जैसे ट्रेविस स्कॉट, एमिनम, बिली आइलिश इन जूतों की मार्केटिंग के लिए बहुत सारा पैसा लेते हैं और इस कारण से भी नाइकी के एयर जॉर्डन इतने महंगे हो जाते हैं। एयर जॉर्डन एक लग्जरी ब्रांड है जिसे हमेशा एक सीमित संख्या में बनाया जाता है। बहुत सारा समय और इंजीनियरिंग लगती है हर एक शूज को बनाने में। सबसे अच्छे इंजीनियर और डिजाइनर को नाइकी हायर करती है, जिस वजह से ये जूते महंगे बन जाते हैं। जो भी एयर जॉर्डन के शूज पहनता है उन्हें एक रेपुटेटेड और कूल इंसान के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग इस वजह से एयर जॉर्डन पहनते हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम माइकल जॉर्डन के सबसे बड़े फैन हैं। 1990 में यहाँ तक इन जूतों की चोरी के लिए मर्डर भी हो गए हैं। एयर जॉर्डन लगभग हर साल एक नया शूज मार्केट में रिलीज करता है, वो भी लिमिटेड अमाउंट में, और इन जूतों को हर कोई अपने पास जमा करके रखना चाहता है। पुराने जूते जो माइकल जॉर्डन अपने बास्केटबॉल कैरियर में इस्तेमाल करते थे वो और भी ज्यादा दाम में बेचे जाते हैं, क्योंकि उन जूतों के साथ एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। कलेक्टिबल होने की वजह से ये जूते इतने महंगे हो जाते हैं। नाइकी अपने जूते हमेशा कम संख्या में बनाता है, लेकिन इन जूतों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है और इस वजह से सभी लोग इन जूतों को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहे तो ब्रांड वैल्यू, उसकी पॉपुलैरिटी और सोशल स्टेटस ही इन जूतों को इतना महंगा बना देती है। स्क्रीन पे आप 10 सबसे महंगे एयर जॉर्डन की लिस्ट को देख सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा हुआ तो क्या आप इन जूतों को खरीदना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जापान में इतनी सारी वेंडिंग मशीन क्यों हैं, तो स्क्रीन पे दी गई वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।